आरती गानी चाहिए। काफ़ी बार मेरे पास ये कमेंट आया है लोगों का, मुझसे पूछते हैं कि आप कौन-सी आरती गाती हैं पूजा करते समय? आरती हर घर में हर आया है लोगों का, मुझसे पूछते हैं कि आप कौन-सी आरती गाती हैं पूजा करते समय? आरती हर घर में, हर मंदिर में की जा शाम दोनों समय आरती की जाती है। आरती करने के कुछ विशेष नियम होते हैं और ऐसी कौन-सी आरती गाएँ जो एक ही आरती सभी भगवान के लिए हो? आरती किस प्रकार करें जो हमारे लड्डू गोपाल खुश हो जाएँ, हमारे घर का वातावरण भक्तिमय हो जाए? तो लोगों के जो प्रश्न होते हैं, आज की वीडियो में उनका आंसर देने वाली हूँ। मैंने अपने घर के मंदिर में बहुत सारे देवी-देवताओं को विराजमान किया हुआ है और साथ में ही लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ। तो प्रतिदिन की पूजा में कौन-सी आरती गानी चाहिए, मैं कौन-सी आरती गाती हूँ। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी भगवान हो, किसी भी भगवान की हम पूजा करते हों, उसके बाद हमें कौन-सी आरती गानी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न आ चुका है ये मेरे पास और हम सभी के घरों में बहुत सारे देवी-देवताओं की पूजा होती है। जैसे गणेश भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम जी हैं, शिव जी हैं, खाटू श्याम जी हैं और दुर्गा माता हैं और लक्ष्मी माता हैं। बहुत सारे देवी-देवता हैं हमारे घर के मंदिर में और आपके कुल देवी-देवता भी होंगे। तो बात आती है ऐसे में कौन-सी आरती गानी चाहिए और साथ में ठाकुर जी की सेवा भी आप करते हैं और सभी देवी-देवताओं की अगर आरती गाएँगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा और होगा क्या, जो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो समय धीरे-धीरे कम होता जाएगा और कुछ दिनों बाद आप ये सोचेंगे पूजा आरती करने में, लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत अधिक समय लग जाता है और धीरे-धीरे क्या होगा, आप पूजा करना ही बंद कर देंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद कर देंगे। और काफ़ी सारे भक्तों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, साथ में ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, तो काफ़ी बार समझ में नहीं आता होगा कि कौन-सी आरती गाएँ, किसकी पूजा करें, इसलिए बस ज्योति जलाई और हाथ जोड़े, बस हो गई हमारी पूजा। तो बात करते हैं आरती किसकी गाएँ, बहुत सारे भगवान हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं, जैसे जब आकाश से बारिश की बूंद धरती पर गिरती है, नदी में जा मिलती है, नदी से सागर में जा मिलती है, ठीक उसी प्रकार आप किसी भी भगवान की पूजा करें, आरती करें, सेवा करें, वह पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित हो जाती है। यानी हमें रोजाना प्रतिदिन डेली की पूजा में श्री हरि विष्णु जी की आरती गानी चाहिए, यानी हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती गानी चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली आरती मैं प्रतिदिन गाती हूँ सुबह शाम और यही आरती हम सभी को गानी चाहिए जो कि सभी भगवान के लिए पर्याप्त होती है। जैसे अगर आपके कोई विशेष देवी देवता या इष्ट देवी देवता के स्वरूप में आपने किसी भगवान को विराजमान किया है, जैसे गणेश जी भगवान है, शिव जी हैं या दुर्गा माता हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनकी आरती गाएं। भले ही आपके घर के मंदिर में कितने भी देवी देवता क्यों ना हो और अगर आपको फिर भी कोई संकोच है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती गा सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताई है डेली की पूजा में। फिर चाहे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, फिर चाहे किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, तो आप ये आरती सभी भगवान के लिए गा सकते हैं। इस आरती को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस आरती का पाठ करता है, उसे करुणा के सागर कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लड्डू गोपाल जी की कृपा उन पर बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी श्री हरि विष्णु का ही बाल स्वरूप है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको यही आरती गानी चाहिए। साथ ही पारिवारिक जीवन भी अच्छा बना रहता है और भगवान विष्णु जी को ही जगदीश कहा जाता है क्योंकि वह जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं, क्योंकि वह जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। और भगवान की आरती सबसे पहले भगवान के चरणों से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आरती उतारते समय 4 बार दीपक को ही चरणों से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आरती उतारते समय 4 बार दीपक को सीधी दिशा में घुमाएं। उसके बाद ईश्वर की नाभि के पास 2 बार आरती उतारें। तत्पश्चात 7 बार भगवान के मुख की आरती करनी चाहिए। वैसे तो आरती 7 प्रकार की होती है। देखिए, मंगल आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती।